हाँ देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 12 की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। सुनो बच्चों, चैप्टर थ्री का देखो बच्चों कहाँ क्वेश्चन है हमारा 6 का पहला दूसरा हो गया था। देखिए बच्चों क्वेश्चन कौन तीसरा क्या लिखा है, ध्यान बच्चों। क्या दिया बच्चों, दो दिया है, समान आयु दिया है बच्चों। कह रहे यहाँ पे क्या करना है हमको, एक्स वाई और जेड का हमको मान ज्ञात करना है। देखो जो हमने क्या बताया था कल, अगर देखो हमारे ये दो, ए मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, दो अगर समान कोट के समान आयु है मान लो चाहिए, तो क्या होते हैं इनके संगत और क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं ना बच्चों। यस करें। देखो जो उसी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, एक्स प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7। समीकरण नंबर 3। अब देखो जो हम लोग समीकरण 1 और 3, 1 2 3 को हल करके एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। देखो जो अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 घटा दो, देखो जो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5। घटाओ बच्चों, ये कैंसिल ले, वाई का मान कितना बच्चों, 4 आ गया। अब एक काम करें पुनः भैया, समीकरण 1 और 1 में 3 घटा दो। 1 में समीकरण 3 को 3 को घटाने पर घटाओ बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 चुका है, वाई प्लस जेड बराबर 7। ये कैंसिल बच्चों, एक्स मान कितना आ गया, 2। अब क्या करो बच्चों, एक्स का मान समीकरण का 2 में रख दो, जेड का मान आ जाएगा बच्चों। एक्स का मान समीकरण किसमें बोलो बच्चों, 2 में रखने पर रखो कितना, देखो 2 प्लस जेड बराबर 5, 5 माइनस का 2, ठीक बच्चों, नोट इसको। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन 7वां क्या लिखा है, ध्यान बच्चों। देखो जो लिखा है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी का भी दिया बराबर का है माइनस ए 5 0 क्या 13 से कह रहे बच्चों ए बी और सी का हमको मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों लोग हल करेंगे बच्चों, a माइनस बी बराबर कितना, -1 होगा, समीकरण 1 मान लो बच्चों। 2a माइनस बी बराबर कितना, 0 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लो बच्चों। 2a प्लस सी कितना हो जाएगा, 5, समीकरण 3 मान लो बच्चों। 3c प्लस डी कितना हो जाएगा बच्चों, 13, समीकरण नंबर 4 मान लो। हाँ कोई दिक्कत बच्चों। अब देखो यहाँ पे समीकरण मत सुनो बच्चों, समीकरण देखो 1 और 2 में क्या है, बी हमारा सेम है और चिन्ह भी बच्चों का इनका समान है। देखो जो कहा जब इनका गुणांक समान हो और चिन्ह भी का हो समान हो, तब हम लगाते हैं कौन, बिलो पर लगा दो, घटा दो बच्चों। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर जब चिन्ह समान रहता है तभी तो घटता है। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0 बच्चों, घटाएंगे चिन्ह का बदलेगा, ये कैंसिल, यहाँ माइनस है यहाँ पे -1, a का मान बच्चों कितना है, 1। अब बच्चों देखो a का मान समीकरण का में देखो 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस भी क्या हो जाएगा, -1 -1। देखो बच्चों इधर प्लस और क्या हो गया, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 2, बी का मान कितना जो आया, 2। अब सुनो बच्चों, अब a का मान रखो समीकरण 3 में, वहां c का मान मिलेगा। देखो जो a का मान देखो जो ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है कि नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे a का मान तो c का मान आ जाएगा। रखो बच्चों में रखने पर बच्चों देखो 2 इंटू ए का मान कितना 1 है प्लस सी इक्वल टू 5
बच्चों 5 2 1 का 2 इधर प्लस और क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। सी का मान कितना है 3। अब बच्चों देखो चाहिए डी का मान, यहाँ पे ना समीकरण 4 में किसका मान रख दो, सी का मान। देखो तुम्हारे बच्चों सी का मान अवेलेबल है, यहाँ पे रख दो। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर बच्चों 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू बच्चों कितना 13। 3 का ना इधर प्लस उधर का हो जाएगा माइनस, डी का मान बच्चों कितना है 4 आया। ठीक बच्चों, लिखिए इनको बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन 8वां क्या दिया है, हेलो ध्यान दीजिए इधर। देखो दिया है ए बराबर का है आई जे एम इंटू एन कोट का है, कह रहा है एक वर्ग अवयव है। देखो जो वर्ग अवयव कब होता है, जब क्या होता है उसमें पंक्ति और क्या होता है स्तंभ बराबर होता है बच्चों, यानी विकल्प हमारे वाला सही है। एम बराबर है एन, यही बच्चों दो क्या बताया गया है, जब क्या होता है वर्ग अवयव, क्या होता है वर्ग अवयव के लिए उनकी पंक्ति और स्तंभ क्या होता है बराबर होता है, यानी तुम्हारा बच्चों ये वाला विकल्प उसी वाला का बच्चों सही है। ठीक है ना। देखो नवा का प्रश्न बच्चों, देखो नवा कर रहा है एक्स तथा वाई के लिए क्या लिखा है 3x प्लस 7 5y प्लस 1 2 माइनस 3x, इधर जो का है 0y माइनस 2 है बच्चों, यहाँ पे क्या है 8 4 बच्चों। विकल्प दिया ए बराबर दिया है एक्स रहा माइनस 1/3, वाई रहा कितना जो 7 है। विकल्प भी दिया है ज्ञात करना संभव नहीं है। विकल्प सी दिया है बच्चों y बराबर कितना है 7 है, यह कितना है -2/3 है। और विकल्प डी दिया है बच्चों यह कितना है 1/3 है, y कितना है 2/3 है। हाँ सुनो देखो इधर, पहले बात ना करो। देखो जो कह रहा है एक्स और वाई का मान हमको ज्ञात करना है, उनके लिए इतना विकल्प दिया है, कौन विकल्प सही चयन करना है। ठीक इधर देखो पहले हाँ देखो जो नवा क्वेश्चन का दिया है बच्चों, देखो लिखा है 3x प्लस 7 5 है यहाँ पे, y प्लस 1 यहाँ का है 2 माइनस 3x, दो का है यहाँ 0 है, y माइनस 2 है 8 है, यहाँ का बच्चों 4 है। देखो बताना है विकल्प दिया है 4 थे, x का मान ये हो सकता है y की, या y का मान यह है x का मान यह है। यह कह रहा है ज्ञात करना संभव नहीं है, या x का मान 1 और y वन कितना होगा इतना। सुनो बच्चों इधर ध्यान दो, अगर ऐसे लिखा है कहीं पे 3x प्लस 4 है, फिर मान लो 2x प्लस 6 है, यहाँ पे 3y प्लस मान लो 5 है, यहाँ पे 3y मान लो -8 है, इक्वल टू कुछ दिया है 1 2 3 4। देखो जो यह संभव तभी होगा जब दोनों केस में क्या आएगा x का मान सेम आएगा और y का मान जो का आएगा सेम आएगा। देखो यहाँ पे 2 बार y है ना, तो दोनों बार y का मान सेम ही आना चाहिए तभी बच्चों क्या है हमारा यह संभव नहीं होगा। अब देखो यहाँ बच्चों y 2 बार आया, 2 बार आया है बच्चों, देखो एक बार यहाँ है, x में कितनी बार आया है 2 बार आया है। जब दोनों बार दोनों का मान सेम आएगा तभी बच्चों क्या है हमारा ज्ञात करना संभव नहीं है। आओ देखते हैं, सुनो इधर पहले देखो बच्चों जो हमने लिखा 3x प्लस 7 इक्वल टू का होगा 0 होगा, तो 3x बराबर -7, x मान का आया -7 बटे कितना 3 आया। ये देखो बच्चों यहाँ से 2 माइनस 3x कितना 4 बच्चों -2x का 4 -2 हो जाएगा बच्चों कितना -2x, यहाँ 2 बच्चों कितना आया है, यहाँ देखो 2 बटे क्या यहाँ पे 3 होगा ना, चलो तो कितना हो जाएगा -3/2। दोनों बराबर नहीं है ना बच्चों। देखो पहली बात ये, इसको y भी देख लो y प्लस 1 इक्वल टू 8, y का मान बच्चों का 8 मान कितना 7 आ गया। और देखो ये वाला 5 बराबर y -2, 5 प्लस 2 y बराबर बच्चों कितना आया 7 आया। देखो y का मान दोनों सेम है लेकिन x का मान बराबर नहीं आया ना, देखो x का मान बराबर नहीं, इसलिए क्या है ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः क्या ज्ञात करना यह संभव नहीं है, नोट करो। देखो जो क्या बोला सुनो इधर, कह रहा है बच्चों देखो कोड 3 × 3 कोड के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। सुनो बच्चों
कह रहा देखो 3×3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि क्या 0 या 1 है। बच्चों विकल्प कितना दिया है, 27 दिया है, 18 दिया है, 81 दिया और क्या दिया है 512। अब हमको बताना है कुल कितने प्रकार से अवयव बन सकता है। सुनो बच्चों, देखो प्रविष्ट का मतलब ये हुआ, देखो जो अवयव हम लोग लिखते हैं, देखो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1, यानी इसमें जो हम लोग अवयव रखते हैं वहां पे 0 और किसका या 1 का हमको प्रयोग करके बनाना है। तो बच्चों कह रहा कुल कितने अवयव बन सकते हैं, कह रहा बच्चों कुल कितने अवयवों की संख्या होगी। देखो बच्चों ध्यान बच्चों कितने हैं, बोलो 2 है ना बच्चों, 2 के पावर 9 कर दो। 9 क्यों किए, देखो बच्चों क्यों 3 3 का 9 और 2 क्यों किए बच्चों, क्योंकि देखो 2 दिया है, 1 और 2। बच्चों 2 की पावर 9 कितना होता है, देखो बच्चों 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है। कितना होता है, अतः तुम्हारा जो का है विकल्प डी का है बच्चों सही है, ठीक ना। अतः जो कुल कितनी संख्या होगी 512 प्रकार के हमारे अवयव बनेंगे, ठीक ना बच्चों। इसको आपको याद रखना, इसका विकल्प क्या होगा जो 512 हो। देखो क्यों, हमने 2 के पावर n 2 मतलब 2 अवयव तुम्हारे पास है। अब बच्चों ऊपर 9 क्यों लगाया, 3 3 का 9 बच्चों कितना 9, यही ना कितना, देखो जब गुणा करोगे 9 बार इनका, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। देखो हमारे कुल मिलकर के 512 प्रकार के आएंगे, यानी हमारा ये विकल्प डी का बच्चों हमारा सही है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करो। हाँ देखिए बच्चों प्रश्नावली हमारा 3.2 है बच्चों, उसमें क्या पढ़ना है बच्चों, देखो अवयवों का योग है बच्चों, अंतर यानी घटाना का बच्चों गुणा है, क्या बच्चों गुणा। तो आओ हम लोग सीखते हैं पैसे कैसे इनका योग करते हैं, कैसे इनका गुणा करते हैं, कैसे इनका अंतर करते हैं। देखो बच्चों जो हमारा योग है और अंतर वो बहुत सिंपल है। सुनो बच्चों, जैसे देखो ए बराबर बच्चों दिया अवयव दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या बच्चों 4 है। यहाँ बी वाला बच्चों को क्या दिया, देखो बच्चों 2 दिया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 6 है। अब बच्चों अगर योग करना है यानी a प्लस बच्चों 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ध्यान बच्चों प्लस लगाओ। b का मान 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। देखो जोड़ बच्चों तभी होगा जब क्या होंगे समान कोड के बच्चों क्या रहेंगे हमारे अवयव रहेंगे, तभी हमने कहा बच्चों योग कब होगा जब क्या रहेंगे समान कोड हमारे क्या रहेंगे अवयव रहेंगे, तभी इनका योग हो, ठीक है बच्चों। देखो कैसे हो, पहला इनके संगत और अब जुड़ते, देखो पहला पहले से 2 1 3 3 2 5 बच्चों 5 3 8 6 4 10, ये बच्चों इनका योग हुआ। इस प्रकार बच्चों हमको जोड़ना है। देखो अगर ये बराबर एक और दिया, देखो चुका दिया, सुनो इधर 1 है, 2 है, 3 0 5 6 7 8 9 मान लीजिए हो गया। देखो बी का बच्चों देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 ये दिया है, ठीक है बच्चों। कह रहा है a प्लस बी, बच्चों का a प्लस बी। देखो 1 2 3 0 5 6 7 8 9 प्लस बच्चों बी का मान का है, देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, 9 है, का बच्चों 10 है। अब इनका योग यानी क्या होगा, पहला बच्चों पहले जुड़ेगा 2 1 3 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7, यहाँ भी 5 आएगा, देखो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 6 13 होगा बच्चों, ये क्या होगा 8 7 15 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 19 बच्चों। इस प्रकार से इनका योग होता है, ठीक का होता है योग। अब बच्चों हम लोग इन्हीं का इसका अंतर करते हैं। देखो जो a माइनस बी, क्या बच्चों a माइनस बी, देखो जो जैसे हमने जोड़ा है सबका ध्यान बोर्ड पर क्यों बात करो जी, इधर देखो पहले 2 3 4 6, देखो अच्छे से देखो भैया हमने कहा अंतर यानी इनका घटाना, बच्चों का इनका घटाना, देखो हम लोग घटाना किया, यहाँ देखो क्या होगा, देखो बच्चों ऐसे होगा ना 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस का 5 4 माइनस का 6, यही ना बच्चों। देखो निकल का बच्चों, देखो यहाँ पे आंसर का मिला, घटाओ -1 -1 -2 और -2, ये इनका आंसर है। देखो बच्चों इस प्रकार का इनका योग और का है अंतर, समझाना बच्चों। इसको लिखो पहले,
हाँ देखो बच्चों, अब क्या देखा, हेलो बच्चों बात नहीं, देखो इधर आव्यूहों का गुणनफल। सुनो बच्चों, इधर देखो, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, यदि हैं तो ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी इनका गुणनफल संभव है। देखो जो हमने कहा लिखा, देखो अगर ए बराबर कोई मान हमारे पास आव्यूह दिया है ए आई जे, इसकी देखो यम इंटू पी का है पंक्ति है, सॉरी का है कोटि, का है कोटि है। अब बच्चों बी का दिया है, देखो बच्चों बी दिया है, ए आई जे दिया है, इसका क्या मान बच्चों एन इंटू का है, पी इंटू एन है, पी इंटू बच्चों का है एन है। हमने क्या कहा, ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्ति की संख्या जब बराबर रहे तब उनका क्या होगा, गुणनफल बच्चों का होगा, संभव होगा। क्या होगा बच्चों, संभव होगा। अर्थात ए बी की कोटि बच्चों का होगी यम इंटू एन, देखो बच्चों, अर्थात ए बी कोट का आएगी यम इंटू एन। यहाँ देखो पहला इसका और अंतिम वाला इसका, ये इसकी क्या आती है, कोटि आती है, ठीक है बच्चों। हमने कहा गुणनफल संभव कब होगा, जब ए के स्तंभ बी के पंक्ति कार्य बच्चों बराबर रहे, ठीक है बच्चों। हमने कहा जब ए के स्तंभ और का बी के पंक्ति कार्य बराबर रहे तब इनका क्या है, गुणनफल संभव है, ठीक है बच्चों। देखो या तो इनका दोनों समान रहे तब गुणन है, ठीक है बच्चों। यानी ये क्या हो, मान लो एक वर्ग अव्यूह का हो, एक वर्ग अव्यूह तब संभव है। यदि बच्चों का हो इनका हमारा स्तंभ और इनकी का हो पंक्ति बराबर हो तब का इनका गुणनफल का है बच्चों, संभव है। लेकिन तुमको ये पूछेगा नहीं, मान लो अगर कोई पूछा कि इनका गुणनफल संभव कब होता है, तुमको बताना है ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तब इनका गुणनफल का बच्चों संभव है, ठीक है ना। जो ए बी की कोटि आती है बच्चों, जो ए बी की कोटि आती है, जो क्या होता है, ए का पंक्ति और बी का क्या होता है बच्चों, स्तंभ के बराबर है ना। देखो बच्चों, ये जो इनकी कोटि होती है बच्चों, ये यानी ए की बोलो बच्चों का, ए की पंक्ति हो गई और बी का होता है स्तंभ के गुणनफल, यही ना बच्चों का आती है कोटि, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे आपको यह बताना चाहता था कि देखो गुणा इनका कब होता है, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी इनका गुणनफल संभव है, तभी इनका बच्चों का गुणनफल संभव है। अब देखो सीखते बच्चों उनका गुणा कैसे होता है, ठीक ना। आज हम लोग सीखेंगे केवल एक कोटि गुणा करना और कल सीखेंगे दो कोटि, त्रिकोट के। देखो बच्चों यहाँ मान हमारे पास एक आव्यूह दिया है बच्चों, एक है, दो है, तीन है बच्चों का है, चार है। हमारे पास बी भी दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। देखो जो क्या करना है, इनका गुणनफल बच्चों का, इनका गुणनफल देखो यानी ए इंटू बी, देखो बच्चों 1 2 3 4, ये बच्चों 5 6 7 8। ये बात ध्यान बच्चों, जो हमारा ए बी गुणनफल होता है वह बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। ये हर केस में बराबर नहीं आता है, ठीक ना, अर्थात ये बराबर नहीं होता, इतना जानना है, ठीक ना। सुनो बच्चों, अब देखो यहाँ अच्छे, देखो यहाँ गुणा बहुत अच्छे, सबका ध्यान बोर्ड पे, तभी समझ नहीं आएगा, बता रहा हूँ पहले से। देखो बच्चों ये हमारी क्या है, पंक्ति है बच्चों, ये हमारा क्या पंक्ति है, ठीक है बच्चों। देखो इधर बच्चों हम लोग ऐसे जाएंगे, मान लो हमारे एक नल है बच्चों, ये वाला का बच्चों बाल्टी है, ऐसे पहले देखो इस नल से हम लोग ये वाली बाल्टी भरेंगे, उसके बाद ये वाली बाल्टी भरेंगे।
देखो बच्चों का है, सुनो बच्चों, पहले 5 एक्का 5, बोलना नहीं बच्चों, 5 एक्का 5। देखो अब लगाओ बीच में प्लस, का लगाओ प्लस। अब इसमें 7 दूनी 14। देखो बच्चों का कहा 5 एक्का 5, 7 दूनी 14, यानी पहले पंक्ति का पहले स्तंभ। बच्चों बोलो मत। देखो क्या कहा, पहले पंक्ति का पहला सॉरी पहले पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया ना बच्चों। अब दूसरे में चलो, देखो जो क्या हो जाएगा 6 एक्का 6। देखो 6 एक्का 6, अब प्लस 8 दूनी 16, यानी पहले का पहले में दूसरे के दूसरे में बच्चों, पहले गुणा पहले में, फिर प्लस लगाएंगे दूसरे के दूसरे में। देखो जो क्या हुआ, मान लो हमने कहा है वहां नल है, तो पहले नल के माध्यम से हमने दोनों बाल्टी भर लिया, ठीक है बच्चों। देखो क्या किया, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में बच्चों। अब देखो ये दूसरा नल बच्चों हमारा है, अपना नीचे आओ बच्चों। देखो देखो जो क्या होगा, पंक्ति आई 15, फिर प्लस ना बच्चों, 7 चौको 28, इधर आओ बच्चों, 36 18, 8 चौ 32 बच्चों। आंसर का है देखो बच्चों, ये 19 हो जाएगा, ये 28 15 कितना 43 हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और देखो एक देखो बच्चों, यहाँ पे ए बराबर दिया है बच्चों, 2 है 3 है 5 है 6 है बच्चों। मान लो यहाँ पे बी दिया है, 1 है 2 है 3 है 1 है, ये ठीक है बच्चों। देखो चमका निकालना है, ए इंटू बी, सबका ध्यान बोर्ड पे अच्छे से स्थायी रूप से। देखो 5 6 3 6, देखो बच्चों ये इसको लिखो 1 2 3 1। अब देखो बच्चों हमने क्या कहा, पहले पंक्ति के पहले स्तंभ, यही ना बच्चों, सुनो अच्छे से। तो पहले गुणा पहले, 2 एक्का 2, अब बीच में लगाएंगे प्लस, 3 त्रिक्का 9 बच्चों। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, इधर गुणा इधर नीचे जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो पहले का पहले में, फिर प्लस दूसरे का इसमें हो गया ना बच्चों। अब आगे चलो, 2 दूनी 4, प्लस 3 एक्का 3, पहला कमेंट बच्चों। अब दूसरी पंक्ति उठाओ, दूसरी पंक्ति चलो भैया, पहले स्तंभ में 5 एक्का 5, 6 3 18, 5 दूनी 10, 6 एक्का 6। चलो बच्चों कितना, देखो हमारा 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बच्चों, ये 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों। हम आया नोट करो बच्चों।